हेलो गाइस। तो आज मैं आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेके हिंदी का। ऑफ कोर्स उसके बाद अठन्नी का वीडियो, उसके बाद काकी का वीडियो। ये देखिए। तो आज मैं काकी स्टोरी का समरी देने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों काकी स्टोरी में क्या होता है, श्यामू नामक एक लड़का होता है और वो क्या होता है कि वो जब सुबह को उठकर देखता है, रात के बाद सुबह को देखता है कि उसकी माँ जो है, उसकी काकी जो है, काकी को वो माँ बोलता था, वो ज़मीन पर लेटी हुई थी और उसके काकी के ऊपर सादा कपड़ा रखा हुआ था, ढकी हुई थी उसकी माँ। तो वो क्या क्या उसके माँ के ऊपर झपट गया और मैंने कहा मेरे माँ को कहाँ ले जा रहे हो। उसके जो घर के निवासी थे वो उसके काकी को ले जा रहे थे। ऑफकोर्स कहीं पर ले जा रहे थे उसको दफनाने के लिए या उसका शमशान में ले जा रहे थे। तो वो मैंने कहा मेरे काकी को कहाँ ले जा रहे हो। वो बोले कि तुम्हारी काकी घूमने जा रही है अपने पापा के घर जा रही है। श्याम को विश्वास नहीं हुआ और वो उसको रोकने लगा, नहीं तो मेरे काकी को वहीं मत ले जाओ। उनके एडवाइस के बिना वो नहीं बोली, फिर भी तुम ले जा रहे हो, ये गलत बात है, मत ले जाओ। लेकिन उसको घर के जो थे बड़े बुजुर्ग थे उसको बोल दिए, हाँ तुम जा रहे हैं, कुछ दिन में आ जाएंगे, तुम्हारी काकी आ जाएंगे कुछ दिन में। पर ऐसा नहीं हुआ। वो घबरा गया और वो दिन रात सोच रहे मेरी काकी कब आएगी। ये तो एक पार्ट हुआ। जब वो खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ, उसके दोस्तों ने बताया कि तुम्हारी काकी तो राम के यहाँ पहुँच गई, लेकिन उससे ये बात छुपाया गया था। फिर वो बहुत दुखी रहने लगा क्योंकि उसे ये पता लग गया कि उसकी काकी इस दुनिया में नहीं रह रही थी, वो राम के वहाँ निवास कर रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसका एक दोस्त था, उसको भोला। ये एपिसोड बाद में आता है। उसके पहले वो हमेशा वहाँ पर देखते रहता था आसमान में, नीले आसमान में। एक दिन क्या हो रहा था कि वो नीले आसमान में देख रहा था और उसने क्या क्या देखा, एक पतंग देख के उसे बहुत उल्लास एवं अच्छा लगा। तो उसने क्या किया, एक पतंग अपने काका यानी अपने पापा को बोला, पापा मुझे एक पतंग दो ना, मुझे एक पतंग मंगा दो ना, क्योंकि बाद में मंगा दूंगा। उसके पापा भी अन्य मनस्क थे, जैसे जिसका मन नहीं कहीं और लगा हो, शरीर यहाँ पर मन कहीं और। उसकी पत्नी मर गई थी, ऑफकोर्स यही होगा। तो श्यामू ने क्या किया, उसके पापा के पॉकेट से उसके पापा का जो खटिया होता है एक ऐसे हुक में, वहाँ पर उसका पापा का जैकेट रखा था और उसमें जैकेट के वहाँ पर पैसे थे। वो पैसा उठाकर भोला अपने दोस्त को दे दिया और बोला, मुझे काकी को राम के यहाँ से उतारने के लिए मुझे रस्सी मंगा दो और पतंग मंगा दो। तो भोला गया और उसको दे दिया। तो ये एपिसोड अभी यहाँ ख़त्म होता है कि जब वो गया, जब उसका ये होता है कि उसका मोटा रस्सी नहीं लाता उसको भोला। तो भोला वो श्यामल बोलता है कि उसको मेरे काकी को मोटी रस्सी चाहिए नीचे उतारने के लिए। तो वो और एक मोटी रस्सी ले आता है। इसके बाद क्या होता है, दोनों अंधेरी घर में बैठ के पतंग की डोर बांध रहे थे। तभी उसके काका आ गए, श्याम के पापा आ गए, धमकाने लगे। यहाँ पर लाइनिंग पढ़ता हूँ ये। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ गए। विश्वेश्वर श्यामू के पापा थे। वो एक शुभ काम जो श्यामू करने वाला था, अपनी माता को नीचे लाने वाला था राम के निवास से, वो उसके बीच में क्या हुआ, विश्वेश्वर जी आ गए और भोला श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपए निकाला है। भोला वहां पर मुखबिर किसी बोलते हैं, भेद खोलने वाला, जो सब बोल दिया। श्यामू ने किया श्यामू ने किया है। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जराकर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा, अच्छा तुझे आज मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ। ये कहकर फिर तमाचे जड़े और कान बनने के बाद पतंग फाड़ डाली। पतंग में काकी नाम लिखा हुआ था। और जब भोला ने कहा, इन्होंने ही मंगाई है, कहते हैं इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। बालपन उसका क्या दोष है। विश्वेश्वर ने जो किया गलत किया ना, लेकिन वो भी क्या करता, अन्य मनस्क हो गया था, उसको कुछ समझ नहीं आया दोस्तों। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। हतबुद्धि मतलब जो कुछ सोच पाने के अवस्था में ना हो, कुछ नहीं सोच पा रहे थे, इतना आश्चर्यमय हो गया था, एस्टोनिश्ड जिसे इंग्लिश में कहते हैं।
होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। तो ये था स्टोरी दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, मैं आपको अगर अच्छी तरह से आपके डाउट्स को क्लियर कर सका तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे बोलिएगा आप कौन सा पार्ट नहीं समझ पाए, तो मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा।